हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग बाहर रहते हैं, हम और हमारे भैया और हमारे पापा बाहर में जॉब करते हैं। हमारे घर में माँ और हमारी बहन रहती है। इसी तरह 3 बार रेड हो चुका है पहले। गेट खोल लिए, अंदर घुस गए। बउआ भी नहीं था, छोटा वाला बउआ था, तो फोन किए, उनको बुलाए, तब वो आया। आपके घर में कोई नहीं था, सिर्फ आप और आपकी बेटी थे। हाँ, आपके घर में पुरुष में कोई नहीं था? कोई नहीं था उस समय। एक चीज बताइए मैडम कि जब पुलिस आई आपके घर तो उसमें महिला कांस्टेबल पुलिस थी? नहीं, महिला कांस्टेबल नहीं थी उसमें। एक थे, अब वो स्टाफ आकर के पूरा एकदम छानबीन करने लगे हमारे घर के। तो कुछ मिला आपके घर से? कुछ पुलिस नहीं मिला। 4 बार हुआ, 4 बार में एक बार भी नहीं मिला। मतलब 4 बार जो पुलिस आपके घर पे आया तो अभी तक में एक बार भी कहीं कुछ नहीं मिला? एक बार भी कुछ नहीं मिला है। तो आप क्या कहना चाहते हैं स्थानीय अधिकारी? ये कहना है कि अगर जो मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं बार बार, अगर वो शिकायत दर्ज कराने का दुस्साहस कर रहे हैं तो कल वो 500 रुपए का दारू का बोतल भी खरीद के, जो कि हर गली में मिलता है, वो फेंकवा भी सकते हैं मेरे द्वारा। तो शराब की तस्कर किया जाता है और आधी रात को जब आपके थानेदार को कॉल किया जाता है तो आपका थानेदार उसे इग्नोर कर देते हैं और जो इज्जत प्रतिष्ठेदार व्यक्ति समाज में अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसके इज्जत को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया जा रहा है। जय हिंद। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिले अंतर्गत करजैन थाना क्षेत्र के बोरहा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 14 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि मुझे जानकारी मिला कि उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर एक इज्जतदार परिवार का इज्जत को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बाद बाकी हम आप जो तस्वीर में देख रहे हैं ये वही परिवार है। जरा इस तस्वीर में देखिए, जो भी शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो महिला दिखाई दे रही है, दरअसल ये ग्राम कचहरी का न्यायाधीश का काम करती है। ये उनके लड़के हैं, ये भी उनके लड़के हैं और ये सब भी जॉब में, सरकारी जॉब में काम करते हैं। बाद बाकी इन्हीं पीड़ित परिवार से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को पुलिस के द्वारा क्यों टॉर्चर किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? किरण जायसवाल। क्या आपके साथ क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि हमारा लड़का लोग जो है बाहर रहता है, जॉब करता है, घर में सिर्फ हम माँ बेटी रहते हैं, 2 आदमी। और पुलिस जो है सो चले आते हैं। 2 बार तो उत्पाद विभाग पटना से आ गए और एक बार थाना अध्यक्ष आए करजैन से, और कल रात में फिर 8:30 बजे करजैन टीम आई है और आकर के डायरेक्ट गेट खोल लिए, अंदर घुस गए। बउआ भी नहीं था, छोटा वाला बउआ था, तो फोन किए, उनको बुलाए, तब वो आया। आपके घर में कोई नहीं था, सिर्फ आप और आपकी बेटी थे? हाँ, आपके घर में पुरुष में कोई नहीं था? कोई नहीं था उस समय। एक चीज बताइए मैडम कि जब पुलिस आई आपके घर तो उसमें महिला कांस्टेबल पुलिस थी? नहीं, महिला कांस्टेबल नहीं थी उसमें। एक थे, अब वो स्टाफ कौन थे नहीं कहेंगे, लेकिन हाफ पैंट पहने हुए थे और एक हाथ में नल जल का पाइप लिए हुए थे, वे भी थे। जब बउआ वीडियो बनाने लगा तो डांटने भी लगे उस पर, तो काहे बनाते हो। अच्छा एक बात बताइए, जिस टाइम में जो आया था वो टाइम कितना होता होगा? 8:30 बज रहा था। 8:30 बजे शाम का टाइम था। अंदर घुसे तो हम बोले सर क्या बात है, क्या चीज का? आप कुछ नहीं बोले, मतलब कुछ बता ही नहीं रहे थे। मतलब पुलिस कुछ नहीं बोले? आप नहीं बोले, जा करके पूरा एकदम छानबीन करने लगे हमारे घर के। तो कुछ मिला आपके घर से? कुछ पुलिस नहीं मिला। 4 बार हुआ, 4 बार में एक बार भी नहीं मिला। मतलब 4 बार जो पुलिस आपके घर पे आया तो अभी तक में एक बार भी कहीं कुछ नहीं मिला? एक बार भी कुछ नहीं मिला है। तो आप क्या कहना चाहते हैं स्थानीय अधिकारी से? आज हम थाना में भी दिए एक आवेदन और हम स्थानीय पुलिस से ये कहना चाहते हैं, एसपी साहब से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि सर जो मतलब दिया है, सूचना दिया है, गलत सूचना किसी का देता है। हम लोग सम्मानित परिवार हैं, समाज में प्रतिष्ठा है, इससे प्रतिष्ठा का खिल्ली उड़ता है, तो कम से कम जो ये गलत रिपोर्ट देता है वो गलत रिपोर्ट वाला पे कार्रवाई किया जाए। तो साफ तौर पर देखिए इनका कहना है मैम का कि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है। बिहार के सरकार सुशासन में जो है नीतीश कुमार, उन्होंने साफ तौर पर शराबबंदी को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि विद्युत पोल के ऊपर लिखा रहा था, आप लोगों को नजर में आता होगा। और हमने एक वीडियो क्लिप भी बनाकर दिया था, हमारे चैनल को विजिट करके आप देख लीजिएगा। उसमें होता क्या है कि गुप्त सूचना दिया जाता है और वहां से जो है टीम जो है यहाँ पर छापेमारी करने पहुंचती है। लेकिन बिहार सरकार का नियम तो ये ठीक है, लेकिन एक नियम बिहार सरकार का ये भी होना चाहिए कि अगर जो सूचना देते हैं उस टोल फ्री नंबर पे और उस सूचना पर अगर यहाँ की पुलिस यहाँ पहुंचती है उस जगह पे और उस जगह पर कहीं कुछ नहीं मिलता है और बार बार सूचना दिया जा रहा है जिस व्यक्ति के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी दोषी है। क्योंकि समाज में कुछ अच्छे भी व्यक्ति होते हैं और जो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस परिवार को अभी हमने देखा है और जिस तरह से इस परिवार के लोग हैं, जिस तरह से रोजगार कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब
जो इज्जतदार परिवार है, और इज्जतदार परिवार को समाज में भी कई सारे दुश्मन होते हैं कि जो पैर खींचने का काम किया करते हैं। तो साफ तौर पर इनके इज्जत को धूमिल करने के लिए जो है बार बार जो है उत्पाद विभाग के टोल फ्री नंबर पे जो है पटना सूचित किया जाता है, और जब पटना से टीम इनके घर पहुंचती है तो निराशा जो है वो बेरंग वापस जाती है और कहीं कुछ नहीं मिलता। बाद बाकी ये लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग बाहर रहते हैं, हम और हमारे भैया और हमारे पापा बाहर में जॉब करते हैं, हमारे घर में माँ और हमारी बहन रहती है। इसी तरह 3 बार रेड हो चुका है पहले, जैसे कि कल रात्रि में 8:30 बजे भी हमारे यहाँ पुलिस की टीम आई हुई थी, जो कि एक पुलिस की टीम में से एक हाफ पैंट और हाफ शर्ट के साथ आए हुए थे, नल जल का पाइप लेने के साथ धमकी टाइप से बात किए। मतलब हाथ में नल जल का पाइप लिए हुए थे और हाफ पैंट में थे। हाफ पैंट में थे मतलब जी। उसको देख के कोई नहीं पहचान सकता था कि वो पुलिस है। नहीं, वो अपने अब जरा बताइए, ऐसे ऐसे व्यक्ति तो कहीं ग्राउंड पे आएंगे तो मार भी खा सकते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हाथ में आप एक नल जल योजना का पाइप ले लीजिएगा और हाफ पैंट में आप किसी के घर घुस जाइएगा तो कौन कहेगा कि आपको उत्पाद विभाग का टीम है या पुलिस है। आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम घर में नहीं थे, कल हम भोज खाने गए थे एक दोस्त की शादी में। जी तो हमें पता चला कि इस तरह की बात है, मेरे यहाँ पुलिस प्रशासन आए हुए हैं और बिना कुछ बताए हुए ही मतलब अभद्रता कर रहे हैं। तो हम जैसे यहाँ तो उनसे पहले ही लोग अपने वापस कार्रवाई करके जा चुके थे, और जाते वक्त हमारे भाई को बोलते हैं कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर जो मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं बार बार, अगर वो शिकायत दर्ज कराने का दुस्साहस कर रहे हैं तो कल वो 500 रुपए का दारू का बोतल भी खरीद के, जो कि हर गली में मिलता है, वो फेंकवा भी सकते हैं मेरे द्वार पे। तो कल हमें इस चीज का डर है और फिक्र है कि हम लोग एक गवर्नमेंट बॉडी होने के नाते कि कल अगर मेरे खिलाफ कोई 5 बोतल दारू शराब या फेंकवा दे द्वार पे तो उसकी जिम्मेवारी फिर कौन लेगा? फिर तो हम ही फंसेंगे, मेरे पास तो बेगुनाही का कोई सबूत नहीं रहेगा। फिर इस माध्यम से हम इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इस पे जो है नीतीश कुमार जी अपना कुछ गहन मंथन करें। एक बात बताइए, जैसा कि 4 बार पुलिस आपके घर पहुंच चुकी है, उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी कर चुकी है, आपके घर से कहीं कुछ ऐसा मदिरा या फिर शराब बरामद नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब साजिश के तहत हो रहा है? जी, हम पूरे परिवार को एक किसी न किसी साजिश के रूप में फंसाने का काम किया जा रहा है। मेरी मम्मी है, ग्राम कचहरी सचिव है, दिन भर में बहुत सा केस अपने अंदर लेती है, लिखती है, तो उनके विरोध में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फंसाने के लिए कोई चारा नहीं मिलता, तो पोल पे नंबर दिया गया है, उनका दुरुपयोग करके बार बार मेरे घर पे जो है पुलिस का रेड मरवाया जाता है। तो इस तरह से जो दुरुपयोग हो रहा है, और आप भी एक सरकारी बॉडी है, तो आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं ऐसे ऐसे मामलों? जी, हम यही सरकार से कहेंगे कि आपकी जो भी ये फैसिलिटी चल रही है दारू के खिलाफ, वो सही है, लेकिन इस पे कुछ समाधान भी होना चाहिए कि जो शिकायत कर रहे हैं आखिर वो व्यक्ति कैसे हैं, या हो सकता है जो शिकायत कर रहे हैं वो फंसाने का भी काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर शिकायत सही हो या हर शिकायत जो है गलत हो। लेकिन कुछ जो है हम लोग का भी भावनाओं का कुछ ख्याल रखा जाए। हम लोग की जो इज्जत प्रतिष्ठा है बार बार नीलाम होने के कगार पे आ चुकी है। अच्छा, एक चीज और आप बताइए, आप जैसा कि मौखिक में अभी हम लोगों से बातचीत में कह रहे थे कि हमारे घर के बगल से अगर शराब की बड़ी खेप जाती है और हम पुलिस को इन्फॉर्म करते तो वहाँ कार्रवाई नहीं होती। हमारे बगल में है, ये बगल में ही एक मोड़ है, वहां से रात में 11 और 12 के 1 के बीच में डेली 1-2 गाड़ी यहाँ से शराब तस्करी होता है। हम इसकी सूचना कई बार अपने थाना के लोगों को, प्रशासन के लोगों को दे चुके हैं, मगर उस पर कार्रवाई नहीं करके हम ही पे और हमारे ही परिवार पे उल्टा रिएक्शन करते हैं। तो ये बताइए, ये तो फिर सरकार के भी और कानून के भी खिलाफ है। अब जरा बताइए, बिहार के सुशासन में बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सरकारी बॉडी है, ये आप ही के जो है जनसेवक है, और इनका आरोप आपके अधिकारी पर लग रहे हैं कि जब आधी रात को शराब की तस्कर किया जाता है और आधी रात को जब आपके थानेदार को कॉल किया जाता है तो आपका थानेदार उसे इग्नोर कर देते हैं, और जो इज्जत प्रतिष्ठेदार व्यक्ति समाज में अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसके इज्जत को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया जा रहा है। तो मैं आपसे एक मीडिया कर्मी होने के नाते रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सब पर अंकुश लगाने का काम कीजिए। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब मैंने थाना पे गया है आवेदन से पहले पूछने के लिए कि सर हमारे ऊपर जो रात में ये मतलब रेड हुआ है आखिर कौन करवाया है, तो ये बड़ा बाबू करजन थाना के बोल रहे हैं रुआब में कि जाके नीतीश कुमार से पूछ लो कि कौन कंप्लेन करवाया है और कौन नहीं करवाया, इसकी जिम्मेवारी हमारे पास नहीं है। जो कि शराब का यहाँ पे लगातार हम लोगों को तो आइडिया नहीं है, घर पे नहीं रहते, लेकिन पता चलते रहता है कि जो शराब का धंधा करता है वहाँ पे रेड नहीं हो रहा है, दुश्मन हमारे घर पे रेड करवा रहा है।
सरकार से निवेदन करेंगे और हमारे सुपौल के जो पुलिस कर्मी है, एसपी साहब है, डीएम साहब है, कि इसको संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त जो कंप्लेन झूठा गया है इस पर कार्रवाई की जाए। हम इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस परिवार पे जो है पुलिस का जो है जुर्म जो है बरपाया जा रहा है। और दोस्तों इस न्यूज लिंक को जो है आप शेयर कर दीजिए ताकि इन पीड़ित परिवार की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंच सके। बाद बाकी यह कैसा लगा यह जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो है ना अफसरशाही चल रही है और बिहार की सरकार न जाने कहां लिप्त है। हमें लगता है कि आगे समय 2024 में चुनाव होने वाले हैं तो कहीं न कहीं उनके रणनीति में व्यस्त होंगे। लेकिन जो समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही है और बिहार पुलिस दिन प्रतिदिन जो दबंगई बिहार पुलिस की सामने आ रही है उस पर जो सरकार एक्शन नहीं ले रही है उस पर बिहार के आम लोग आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।